नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस कानून की जानकारी श्रृंखला में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तलाक से संबंधित कानून के बारे में, यानी कि डाइवोर्स से रिलेटेड लॉ के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि डाइवोर्स से रिलेटेड क्या ग्राउंड्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें आती है और क्या अधिकार हमारे होते हैं, उन सारे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे तलाक से संबंधित कानून के सभी पहलुओं के बारे में कि तलाक के का आधार क्या क्या है, किन किन आधारों पर लिया जा सकता है, कितना समय लगता है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे अधिकार क्या होते हैं। सारी परिस्थितियों पे आज हम लोग डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जैसा कि अवगत होंगे कि तलाक मतलब होता है शादी के बंधन से मुक्त हो जाना, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो शादी के बाद जब शादी होती है दो लोगों की, तो यह सामान्यतः यह समझा जाता है कि यह परमानेंट एक बॉन्ड है, एक परमानेंट, एक हमेशा के लिए बंधन है। लेकिन आज के समय में चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं और तलाक के केस आजकल आम हो गया है। और सामान्यतः आप में से आप लोगों ने भी फील किया होगा, देखा होगा कि हम लोग तो देखते हैं रात दिन की बहुत सारे केसों की भरमार पड़ी हुई है। उसके कारण कई सारे हो सकते हैं, तो हम लोग सभी कारणों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किन कारणों पर आप तलाक के लिए जा सकते हैं। पहली बात जो सबसे ज़रूरी समझने की है तलाक से संबंधित, वह यह है कि तलाक के लिए हम जा कब सकते हैं, शादी के कितने समय बाद तलाक के लिए जा सकते हैं। सामान्य तौर पे सेक्शन 14 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, जिसमें कहता है कि 1 साल बाद ही आप तलाक के लिए जा सकते हैं। यानी कि शादी के कम से कम 1 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ जजमेंट ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब इन चीज़ों को नहीं भी माना गया है। बाकी जो तलाक है वह एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है, हम सभी को पता है कि सारे मीडिएशन, सारी वार्ता, सारी चीज़ें विफल हो जाती है और लास्ट में फाइनली तलाक पे पहुंचती है कि हम साथ नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते। तो इसमें जो है क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला ये है कि तलाक के लिए कौन जा सकता है, पति या पत्नी जा सकता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार या कि हिंदू का जो कानून है हिंदुओं के लिए, उसके अनुसार क्या है कि महिला और पुरुष में से कोई भी तलाक के लिए जा सकता है, और दो में से कोई भी जा सकता है या दोनों साथ साथ भी जा सकता है। 13B है सेक्शन, जिसमें ये कहता है कि डाइवोर्स ऑन म्यूचुअल कॉन्सेंट, कि दो पार्टी पति पत्नी यदि यह सोच लेता है कि हमें आपस में तलाक चाहिए, हम साथ साथ अब नहीं रह सकते, तो वो दोनों तलाक के लिए एक साथ जा सकता है, एक साथ तलाक के लिए वो डाल सकता है अर्जी। तो हम एक साथ वाली जो बात होती है तलाक लेने की, वह सबसे आसान और सबसे सरल और सबसे कम समय लगने वाला होता है। बाकी दो में से कोई पार्टी, पति या पत्नी, जब डालता है तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है उसमें। बाकी तलाक के आधार पे हम लोग बात करते हैं कि किन किन आधारों पे आप तलाक के लिए बात कर सकते हैं, किन किन आधारों पे आप तलाक मांग सकते हैं। तो जब तलाक की बात आप करते हैं, आधार की बात करते हैं, किन किन आधारों पे आप मांग सकते हैं, तो पहला ग्राउंड जो आता है, जनरली 9 ग्राउंड्स होते हैं और कुछ 3-4 ग्राउंड्स है जो केवल महिलाओं के लिए है। बाकी 9 ग्राउंड्स जो है महिला पुरुष, पति या पत्नी, दो में से कोई भी डाल सकता है। पहला ग्राउंड है वह ग्राउंड है एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है अवैध संबंध बनाना। अवैध संबंध से तात्पर्य यह है कि पति या पत्नी दो में से कोई अपने पति पत्नी के अलावा या पत्नी पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से या अन्य महिला से संबंध स्थापित करना, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाना, फिजिकल रिलेशन बनाना। ठीक है, उस तरह के संबंधों की स्थिति में कोई भी पार्टी तलाक के लिए जा सकती है। यदि पति ने बनाया है तो पत्नी जा सकती, पत्नी ने बनाया तो पति तलाक के लिए एडल्ट्री के ग्राउंड पे जा सकती है। दूसरा है क्रुएल्टी। क्रुएल्टी का मतलब ये होता है अत्याचार। अत्याचार मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का होता है। मानसिक अत्याचार की जब हम बात करते हैं तो मेंटली टॉर्चर करना, यानी कि पत्नी द्वारा पति को या पति द्वारा पत्नी को ऐसी गालियां देना, इस तरह की बातें कहना, इस तरह की चीज़ें सुनाना जिससे कि उसके भावनाओं को, उसके सम्मान को ठेस पहुँचे, वो मेंटल क्रुएल्टी में आता है। फिजिकल क्रुएल्टी में चीज़ें आती है मारपीट करना, इस तरह की चीज़ें आने लगती है कि आप शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाना। तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की अवस्थाओं में जो क्रुएल्टी होती है उसमें आप तलाक के लिए उस ग्राउंड पे
जा सकते हैं। तीसरा होता है डिजर्शन, यानी कि 2 सालों तक यदि पति या पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हों, पत्नी यदि पति का घर छोड़कर अपने मायके चली गई या पति पत्नी के पास को लेने नहीं आ रहा, 2 सालों तक सारे चीज़ें विफल हो गई है या साथ साथ नहीं रह रहा है, तो तलाक का ये आधार बन सकता है। 2 साल तक एक दूसरे से अलग रहने की बात जब आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कन्वर्जन, यानी कि धर्मांतरण। यदि कोई भी पति या पत्नी में से कोई भी धर्म परिवर्तन कर ले, जैसे हिंदू है तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, तो इस तरह की चीज़ें जब हो जाती है, कन्वर्जन धर्मांतरण हो जाता है, तो इसके आधार पे भी आप तलाक के लिए जा सकते हैं। उसके बाद होता है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पागलपन। यदि पति या पत्नी में से कोई पागल हो जाए तो उस स्थिति में भी तलाक के लिए जाया जा सकता है, तलाक लिया जा सकता है। इसके अलावा एक है लेप्रोसी, यानी कि कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग यदि किसी को है पति या पत्नी में से, तो उस आधार पे भी आप तलाक के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा होता है डिसीजेज, यानी कि बीमारियाँ। बीमारी में संक्रामक बीमारी, खास करके कम्युनिकेबल डिसीज हो गया, जैसे एड्स है या कि फिर नपुंसकता है, इम्पोटेंसी है, इस तरह की कंडीशन में भी तलाक लिया जा सकता है। ये भी एक ग्राउंड है। उसके बाद होता है रिनाउंसिएशन, यानी कि दुनिया का परित्याग कर देना, यानी कि दुनिया का मतलब कि सांसारिक जो समाज है उसको त्याग करके चले जाना, त्यागना, वहाँ से छोड़ के निकल जाना, साधु संत बन जाना। इस तरह की स्थिति में भी तलाक के लिए आप जा सकते हैं। तो तलाक का ये 8वां ग्राउंड था। और 9वां ग्राउंड होता है 7 सालों तक पति या पत्नी में से किसी एक का गायब रहना, यानी कि पति यदि 7 सालों तक मान लेते हैं गायब है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है वो कहाँ है, ना किसी ने देखा है, ना किसी ने उसके बारे में सुना है, या सेम कंडीशन पत्नी के साथ है, तो दूसरी पार्टी तलाक के लिए इस आधार पे जा सकती है कि 7 सालों तक उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो वो तलाक का आधार बन जाता है। तो सामान्यतः यही तलाक के कुछ आधार हैं। बाकी कुछ आधार ऐसे हैं जो केवल महिलाओं को मिला हुआ है। महिलाओं के लिए तलाक के आधार की जब बात करते हैं हम, तो इसमें पहला आधार आता है यदि पति है ना पत्नी के अलावा दूसरी शादी कर ले, या कि उसकी पहले से कोई मतलब कि इस तरीके की स्थिति हो, जैसे मान लेते हैं कि किसी की शादी हुई और उसको पता नहीं है औरत को कि मेरा पति जो है पहले से शादीशुदा है। ये केवल महिला डाल सकती है इस आधार पे कि पति उसका पहले से शादीशुदा है, या कि वो शादी कर लिया, शादी के बाद इनसे शादी कर, उसके बाद शादी कर लिया। तो इस तरह की स्थिति में पति द्वारा दूसरी शादी करने की स्थिति में, या उसकी पत्नी जो जीवित है, उस आधार पे आप तलाक के लिए पत्नी जा सकती है। उसके बाद जो है वो यदि पति बलात्कार का दोषी पाया जाता है, गिल्टी ऑफ रेप यदि पाया जाता है हस्बैंड, तो वाइफ तलाक के लिए जा सकती है। इसके अलावा एक और पत्नी के लिए है जो कि जिस आधार पर पत्नियां केवल जा सकती, वाइफ केवल जा सकती है, वह यह है कि पत्नी पति यदि 1 साल से अलग रह रहे हों, उनके बीच सहवास नहीं हुआ हो किसी भी तरीके का, और इस बीच में पति जो है पत्नी को मेंटेनेंस दे रहा हो, 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस के लिए पत्नियां जाती हैं, और यदि वो मेंटेनेंस ले रही हो 1 साल से, तो और 1 साल से कोई सहवास नहीं हुआ हो, तो कोहेबिटेशन नहीं हुआ हो, तो पत्नी पति के खिलाफ तलाक डाल सकती है, तलाक के लिए जा सकती है। और यदि पत्नी 15 साल से कम उम्र की हो, उस पे भी पत्नी यदि चाहे तो तलाक ले सकती है। 15 साल से कम उम्र की यदि शादी हुई है तो वो तलाक के लिए जा सकती हैं। तो कुछ बेसिक यही चीज़ें हैं तलाक से संबंधित कि तलाक किस आधार पे हम ले सकते हैं। बाकी जब तलाक की बात आती है तो जैसा मैंने कहा कि म्यूचुअल कंसेंट पे यदि तलाक के लिए जाते हैं तो वो ज़्यादा आसान होता है, कम समय में लगता है। दोनों पार्टी क्लियरली कहा मुझे तलाक चाहिए, तो आपस में मशविरा कर लिया, बातचीत खुद कर लिया कि कितना क्या लेना देना है, क्या कैसे करना है सारी चीज़ों के लिए। तो जब भी तलाक का केस डिसाइड होता है, यदि कोई बच्चा हो पति पत्नी का, तो उसका एडॉप्शन, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, उन सारी चीज़ों पे एक क्लियर बात होती है। या पत्नी शादी के बाद जो है मतलब तलाक के बाद जो है उसको एक एलिमनी मिलता है पति के द्वारा, गुजारा भत्ता जिसको कहते हैं, उसके लिए भी प्रावधान किया जाता है। इन सारी चीज़ों पे प्रावधान सबसे ज़रूरी होता है जब भी हम तलाक के केस के बारे में डिसाइड करते हैं। और 2-3 चीज़ें जो हमें समझ में आई वही है, समझ में आई कि 1 साल के बाद ही आप तलाक के लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप
पति या पत्नी दोनों में से कोई डाल सकता है, कोई एक डाल सकता है, ये दोनों साथ मिलकर डाल सकता है, जिसको म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं। मतलब कि दोनों पति पत्नी आपस में सहमति से तलाक चाहते हैं। उसके बाद 9 ग्राउंड्स जो है, यानी कि 9 तरह के जो आधार हैं तलाक के लिए, वो सामान्य आधार हैं। उसके बाद 4 आधार ऐसे हैं जो कि केवल महिलाओं के लिए है। तो तलाक के लिए बेसिक चीज़ें यही है। बाकी इससे संबंधित बहुत सारे केसेज हैं, बहुत सारे जजमेंट है। पहले क्या होता था कि तलाक में जो समय लगता था वह समय थोड़ा ज़्यादा लगता था। अब क्या है कि समय कम लगता है। पहले ये था कि 6 महीने का टाइम देना ही देना होता था उसके लिए, फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन के लिए। उसके बाद पति पत्नी के बीच में एक इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। यदि पति पत्नी साल भर से ज़्यादा से एक दूसरे से अलग रह रहे हों और उनके बीच में सारी संभावनाएं ख़त्म हो गई हों, तो वो तलाक के लिए जा सकते हैं और तुरंत भी तलाक उसे मिल सकता है। तो तलाक आपको आप 1 महीने के अंदर भी मिल सकता है, और यदि म्यूचुअल कंसेंट हो तो आसानी से जल्दी मिल जाता है। और बाकी इन्हीं आधारों पे तलाक मिलता है, जिन आधारों की हमने चर्चा की। बाकी कोई आप लोगों को प्रश्न हो, कोई पूछना हो, तलाक से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। आप सभी लोग देखते रहिए कानून की जानकारी, जुड़े रहिए हमसे, और हम इसी तरीके से नए नए टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कानून की जानकारी के हिसाब से, सामान्य लोगों को जानकारी के हिसाब से, उसे हम लोग मैं आपसे साझा करता रहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का।